डिफरेंशियल शुरू किया गया था और डिफरेंशियल के जो आपके फार्मूले थे उनके बारे में डिस्कस हुई थी और उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन भी हुए थे। हमने इसमें आपको गुणाकार रूल भी पढ़ाया था डिफरेंशियल का, और जो हमारे पास डिवाइड रूल था वो भी पढ़ा गया था। अब उसमें हम एक्सरसाइज क्वेश्चन चलते हैं आगे लेकर। अब हमारे पास क्वेश्चन है इसके अंदर, डिवाइड रूल भी हो चुका था और हमारे पास मल्टीपल रूल था वो भी हो चुका था, जबकि हमारे पास डिवाइड रूल के कई क्वेश्चन कराए थे। काफी सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर और भी हैं, उन्हें आप करके देखेंगे। हम उससे आगे की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास y बराबर वैल्यू दे दी साइन एक्स की घात 3, साइन एक्स की घात 3, इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया। और हमें जो यहाँ पे डिफरेंशियल करने हैं वो सभी डिफरेंशियल हमें x के सापेक्ष करने हैं। x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। यहाँ पे लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करो, यानी हमने यहाँ पे क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने हैं। तो y बराबर साइन एक्स की घात 3, इसका हम क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब इसका अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx, इसका अवकलन करेंगे d अपॉन dx और साइन एक्स पावर 3, ये है। अब हमने जो फार्मूला आप लोगों को सिखाया था, हमने फार्मूला आपको बताया था साइन एक्स की घात 3, साइन एक्स की घात 3, परंतु यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, साइन एक्स की घात 3। तो ये जो फार्मूला वो तो हमने जो फार्मूला साइन एक्स का बताया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो एक्स की घात 3 है ये, इसे हमने क्या मान लिया, वैसे तो हम इसे मान के करें, हम टी मानेंगे, यू मानेंगे, लेकिन उस मेथड से करेंगे तो काफी लंबा क्वेश्चन हो जाता है। तो आप ये मान के चलें कि हमने से एक्स मान लिया, क्या मान लिया, एक्स। अपने दिमाग के अंदर, अपने माइंड के अंदर रखेंगे हमने इसको क्या मान लिया, एक्स। तो क्या बनेगा हमारे पास ये साइन एक्स। अब साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है हमारे पास, कोस एक्स। तो जब डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे इसका कोस एक्स, ये बनेगा हमारे पास कोस एक्स। अब जिसे हमने एक्स मानना था उसका डिफरेंशियल इसकी मल्टीप्लाई के अंदर ही किया जाएगा, तो इंटू डी बाई डी एक्स, एक्स पावर 3। दोबारा भी समझे, हमने इसके क्या मान लिया, एक्स, तो साइन एक्स बनेगा। साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है हमारे पास, कोस एक्स, तो कोस एक्स बनेगा। अब जिसे हमने एक्स माना था उसका डिफरेंशियल दोबारा किया जाएगा। तो हमने किसे माना था, एक्स, एक्स की घात 3 को। जब एक्स की घात 3 का डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कोस एक्स की घात 3, एक्स की घात 3 का जब डिफरेंशियल करते हैं तो कितना आता है, 3 एक्स की घात 2। तो आंसर हमारे पास निकल चुका है 3 एक्स की घात 2 और कोस एक्स की घात 3 dy अपॉन dx, ये आंसर आ चुका हमारे पास। और क्वेश्चन देखते हैं इसके। क्वेश्चन दिया हमें y e की घात 3x, y बराबर e की घात 3x, इसका डिफरेंशियल करना है। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx। अब dy dx क्या करेंगे, e की घात 3x का। अब ये जो हमने e की घात 3x मानना, आपको फार्मूला किसका पता है, e की घात x का, और यहाँ लिखा हुआ 3x। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास 3x है, 3x को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, e की घात x। जब e की घात x का डिफरेंशियल करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास e की घात x का e की घात x। अब डिफरेंशियल इसी गुणा किसका करना है हमें, इसको हमने x मानना, x का मानना हमने 3x को, तो 3x से क्या करेंगे हम, डिफरेंशियल। तो हमारे पास आता है e की घात 3x। जब 3x का करेंगे तो x का कितना डिफरेंशियल होता है, 1। जो हमारे पास x का डिफरेंशियल होता है वो होता है 1, क्योंकि इसी पावर 1 होती है, एक पावर गुणा में जाती है, एक मुझसे घटा में क्या बचेगा हमारे पास, 0। x का 0 का मान कितना होता है, 1, तो कितना हल करके 1। तो कहने का तात्पर्य हुआ हमारे पास, तो 3 तो हमारे पास कांस्टेंट पद है, ऐसे ही रहेगा गुणा में। x का करेंगे हम कितना हुआ, 1, 3 गुणा 1, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3। तो ये आंसर आ चुका हमारे पास dy अपॉन dx। ठीक, अब आगे प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यानी आपको अगर कांस्टेंट पद अकेला ही कांस्टेंट पद है, उसके साथ में x का फंक्शन नहीं है, तो उसका डिफरेंशियल क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा। अगर x का फंक्शन है और उसके बाद में कांस्टेंट पद भी लिखा हुआ है तो कांस्टेंट पद हमारे पास सेम रहेगा और x का हम क्या कर देंगे, डिफरेंशियल कर देंगे। एक प्रकार से, इस प्रकार से देख सकते हैं एग्जाम्पल में। अगर हम तुम्हें कहें कि भाई हमें इसका डिफरेंशियल करना है 25 एक्स की घात 3 का, इसका डिफरेंशियल करना है हमें, तो क्या करेंगे हम इसका डिफरेंशियल, तो जब dy बटे dx का निकाल लेंगे तो 25 तो ऐसे ही रहेगा, x की घात 3 का जब डिफरेंशियल करते हैं वो आ जाएगा 3 x की घात 2, जो बन जाएगा 25 3 75 x की घात 2। ऐसे अगर हम तुम्हें कहें कि ऐसा क्वेश्चन करना आप लोगों को
ऐसा दे दिया आपको ओनली 25, इसका डिफरेंशियल करना है तो dy अपॉन dx, इसमें हमारे पास x नहीं है तो उसका डिफरेंशियल क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इस प्रकार से हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, y बराबर a की घात 3x प्लस 5, ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है। तो प्रश्न ऐसे ही करेंगे सेम। तो डिफरेंशियल करते हैं x के सापेक्ष, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx, तो d अपॉन dx a की घात 3x प्लस 5, इसका डिफरेंशियल करेंगे। तो जब इसे हमने क्या मान लिया, 3x प्लस 5 को x मान लिया, क्या मान लिया, x, तो जब e की घात x का डिफरेंशियल करेंगे तो होगा e की घात x, e की घात x, e की घात 3x प्लस 5। अब किसका करेंगे हम, जिसे हमने x मानना है, किसे मानना हमने 3x प्लस 5 को x मानना हमने, 3x प्लस 5 को हमने x मानना है। तो अब क्या करेंगे, इसका दोबारा डिफरेंशियल करेंगे। तो d अपॉन dx 3x प्लस 5, अब e की घात 3x प्लस 5 ऐसे ही रखेंगे। अब 3x प्लस 5 का डिफरेंशियल करेंगे। जब 3x प्लस 5 का करेंगे, 3 तो हमारे पास कांस्टेंट है, x का कितना आ जाएगा 1, तो हमारे पास है 3 गुणा 1, 1 मैंने छोड़ दिया, और 5 से करेंगे कितना होगा 0। तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, 3 a की घात 3x प्लस 5, हमारे पास वैल्यू आती है dy बटे dx बराबर 3 इंटू a की घात 3x प्लस 5। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमारे पास ऐसा भी प्रश्न दे सकता है, वो साइन x और पूरे की पावर कितनी दी, 3 दे दी, यानी साइन x और होल पावर कितनी 3, इसका भी डिफरेंशियल करना है। तो कैसे करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसा करता है, dy अपॉन dx, dy dx साइन x पावर कितनी 3। अब इसका डिफरेंशियल करना है हमें, तो क्या करेंगे, इसको हमने x मान लिया, क्या मान लिया x, तो हमारे पास क्या बनेगा x की घात 3, क्या बनेगा x की घात 3। जब x की घात 3 का डिफरेंशियल करेंगे हम, तो 3 तो रखेंगे हम, जो घात तो रखेंगे, और एक पावर क्या कर देते हैं इसकी कम, तो हमारे पास बचेगा साइन x, 3 में से हमने कितना घटाया पावर 1, तो हमारे पास आया 3 इंटू साइन x पावर 2 आया, कितना आया 2। तो हमें क्या करना था, dy dx, जिसे हमने x मानना था, जिसे क्या मानना था हमने x, उसका डिफरेंशियल भी साथ साथ कर देना है। हमारे पास कितना, हमने sin x को क्या मानना था t, क्योंकि हमारे पास ये क्या बनेगा x की घात 3, x की घात 3 का जगह 3 sin x की घात 3 माइनस 1, तो जिसे हमने x माना दोबारा डिफरेंशियल उसका करना इसकी गुणा में ही, तो हमारे पास कितना sin x, तो dy dx कितना sin x। तब ये 3 इंटू हमारे पास पावर कितनी बच गई sin की 2, अब sin x का डिफरेंशियल करेंगे, कितना होगा हमारे पास sin x का डिफरेंशियल cos x, ये हमारे पास आ चुका है आंसर dy अपॉन dx। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। y बराबर, आपके पास ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, log x की घात 3, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है। हम इसे दो प्रकार से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, क्योंकि आपने log में सीख रखा है ये पावर 5 जाती है, इसकी मल्टीप्लाई में जाती है, तो 3 इंटू log x भी हो सकता है। अगर हम इसको 3 को गुणा में ना लाएं, हम इसको यहीं से क्वेश्चन को हल करें, तो हम इसको कैसे हल करेंगे उसे देखते हैं। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करना है हमको, dy अपॉन dx, d अपॉन dx log, ये e बेस का है हमारे पास, e बेस x की घात 3। अब इसका डिफरेंशियल करना है, हमने इसे क्या मान लिया, x मान लिया, क्या मान लिया x। आपके पास फार्मूला होता है log x का 1/x फार्मूला होता है, तो हमने क्या किया, log x का 1/x, x कितना x की घात 3। अब जिसको हमने x मानना है उसका हम डिफरेंशियल इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे। इसका हमारे पास कितना x की घात 3, तो d बाई dx x की घात 3, तो हमारे पास 1 अपॉन x की घात 3 मल्टीप्लाई x की घात 3 का जब डिफरेंशियल करेंगे तो आएगा हमारे पास 3x पावर 2। दोबारा पे समझ लें, ये log x है, हमने log x मान लिया, log x कितना आएगा 1/x, x की घात 3 आ चुका। अब जिसे हमने x मानना उसका डिफरेंशियल दोबारा करेंगे, किसे मानना x हमने x की घात 3 को, तो d बाई dx का करेंगे हम x की घात 3 का, तो हमारे पास निकला 3x², और ये कट चुका है हमारे पास, ये बचा हमारे पास 3 अपॉन x, तो dy अपॉन dx, ये आंसर। अगर हम इससे ना करें, हम ये फर्स्ट मेथड मान लिया हमने फर्स्ट,
इसे मान लिया हमने सेकंड मेथड। अगर हम इससे करें इसे y बराबर log ई बेस एक्स की घात 3, क्योंकि log में हमारे पास ये मेथड है कि हमारे पास ये जो 3 वैल्यू है या कोई भी वैल्यू हो हमारे पास वो मल्टीप्लाई में आ जाती है ऐसे 3 log ई बेस एक्स। अब हमारे पास अब डिफरेंशियल कर देते हैं इसका। जब हम डिफरेंशियल करेंगे इसका तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आएगा हमारे पास dy अपॉन dx। फिर हम सेम रखेंगे, कांस्टेंट टर्म्स है यानी कांस्टेंट पद है हमारे पास। तो अब log x का डिफरेंशियल करेंगे, log x का डिफरेंशियल कितना आता है हमारे पास 1/x। तो हम लिखा 1/x तो हमारे पास क्या बचा 3/x। यही हमारे पास आंसर, यानी आप किसी भी मेथड से निकाल रहे हैं आंसर दोनों का सेम रहेगा। अब हम आगे और चलते हैं। ये हमारे पास इसमें जो फार्मूले आपको दिखाए थे पिछली कक्षा में उसके आधार पर क्वेश्चन हो रहे हैं। अब थोड़े क्वेश्चन और लेंथी लेते हैं इसके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर शायद 7 या 6 हो। अब हमारे पास y बराबर log ई बेस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स और इसका अंडर रूट दे दिया। इसको क्या करना हमें सोल्व करना है। तो यानी क्या दिया हमारे पास log ई बेस अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये माइनस ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। अब y बराबर log ई बेस, अब मैंने इसको ऐसा लिख लिया 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स और उसका रूट हटा दिया, पावर में लिख दिया 1/2 1/2। अब हम क्या करेंगे, जो पावर होगी वो कहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई में 1/2 log ई बेस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब यहां से हमारे पास पर्सन को हल करने के दो तरीके हैं, या तो आप पूरे को अक्ष मान लें और डिवाइड रूल लगा दें, या आप ऐसा कर सकते हैं y बराबर 1/2 ऐसे ही रख लिया, इसको हमने m मान लिया, इसको मान लिया n। तो आपके पास फार्मूला ये होता है log ई बेस m/n इक्वल टू log ई बेस m माइनस log ई बेस n। ये फार्मूला होता है आपके पास log m अपॉन n और कितना log ई बेस m और माइनस log ई बेस n। और एक फार्मूला आपके पास ये होता है m इंटू n होता है, तो हमारे पास तो क्या बन जाता है log ई बेस m और प्लस log ई बेस n। ये फार्मूला हो जाता है। और हमारे पास फार्मूला होता है log ई बेस m पावर n, m पावर n जो फार्मूला अभी यूज किया था हमने। तो ये बन जाता है हमारे पास n log ई बेस m। ये तीन फार्मूले दिक्कत चलते रहते हैं, फार्मूले log के और भी हैं लेकिन फिलहाल इन तीन फार्मूलों से कार्य आपका सोल्व हो जाता है। तो ये आपके पास तीन फार्मूले हुए। अब इसके आधार पर हम यहाँ क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ क्या लिखा है 1/2 और log ई बेस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये हमने क्या मान लिया m और ये क्या मान लिया n। अब हम क्या करेंगे log m/n का फार्मूला खोलेंगे। log m/n का फार्मूला है हमारे पास log m माइनस log m। तो हमारे पास वैल्यू बचती है log ई बेस 1 प्लस एक्स माइनस log ई बेस 1 माइनस एक्स। हम इस प्रकार भी क्वेश्चन को उसको हल कर सकते हैं। हम इसके दूसरा मेथड भी आपको दिखाएंगे। तो अब हमारे पास ये वैल्यू बची। अब यहां से डिफरेंशियल करना है इसका, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष हमको उसका डिफरेंशियल करना है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2 इसका भी डिफरेंशियल करना है, इसका भी डिफरेंशियल करना है। तो dy dx log ई बेस 1 प्लस एक्स माइनस dy dx यहाँ पे भी करेंगे, जहां पे हमारे पास प्लस होगा बीच में माइनस होगा सभी जगह हम डिफरेंशियल इसका करेंगे d/dx और log ई बेस 1 माइनस एक्स इसका डिफरेंशियल करते हैं 1/2। अब log इसे हमने क्या मान लिया log x का हमारे पास जो डिफरेंशियल होता है वो होता है 1/x। तो हमारे पास बचता है 1/1 प्लस एक्स। अब हमने x से मानना 1 प्लस एक्स को, अब दोबारा 1 प्लस एक्स का हम डिफरेंशियल इसका करेंगे। जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे dy/dx 1 प्लस एक्स माइनस, अब इसका भी डिफरेंशियल करना है हमें। तो ये क्या मान लिया हमने x, जब log x का डिफरेंशियल करेंगे तो हमारे पास डिफरेंशियल बचेगा 1/x। तो ये बना हमारे पास 1/1 माइनस एक्स। अब दोबारा इसका डिफरेंशियल भी करना पड़ेगा इसी गुणा में, तो d/dx 1 माइनस एक्स। अब 1/2 इसका डिफरेंशियल करते हैं 1/1 प्लस एक्स। जब 1 प्लस का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, x का कितना बचेगा हमारे पास
1 का तो हमारे पास क्या हुआ 0 और x का बना हमारे पास 1, तो ये बचा हमारे पास -1/1 माइनस एक्स। अब 1 का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना होगा 0 और x का करेंगे कितना होगा हमारे पास 1, तो बाहर हमारे पास माइनस था तो ये बचा हमारे पास 0 - 1। अब 1/2 तो हमारे पास कितना बच गया ऊपर 1 प्लस x और यहाँ बचा हमारे पास माइनस हो चुके हमारे पास प्लस 1/1 माइनस एक्स। ये आंसर हो चुका है आपके पास। आंसर को आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और आंसर को हम आगे भी ले जा सकते हैं। आगे हम क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं। यानी यहाँ पर देखते हैं आगे, तो हमारे पास 1/2 और एलसीएम अगर हम लेना चाहते हैं तो क्या बचता है हमारे पास 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आ जाता है हमारे पास 1 माइनस एक्स प्लस यहाँ क्या आ जाता है हमारे पास 1 प्लस एक्स। तो हमारे पास एक्स एक्स वैल्यू कैंसिल, तो हमारे पास 1 कितना बच गए 2। नीचे हमारे पास क्या हो जाता है 1/2 बच रहा है बाहर, तो 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स हमारे पास क्या बन जाता है, वर्गांतर का फार्मूला यूज हो जाता है। कितना बन जाएगा 1 माइनस एक्स पावर 2। तो हमारे पास बना 1 माइनस एक्स पावर 2 बना है। अब हमने क्या किया, इस 2 से हमारे पास ये 2 कैंसिल हो जाता है, उसे 2 कैंसिल, तो हमारे पास बचता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी dy/dx। ये आंसर हो सकता है। तो आंसर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें आंसर क्या करना है, थोड़ा डीपली ही लेके जाना है। ठीक, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन देखिए, अब इस प्रकार के क्वेश्चन में हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल टू log e बेस cos x log e बेस साइन कर लो sin x। इस प्रकार का क्वेश्चन भी हो सकता है, इन log e बेस sin x। हम इसका डिफरेंशियल करना है, तो क्या करना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx। अब इसे हमने क्या मान लिया, x मान लिया, मान लिया x, तो log e बेस x log e बेस x ये हमने x मान लिया। x का फार्मूला क्या होता है d/dx log e बेस sin x। अब हमारे पास इसे जब हमने x मानना, log x बन गया, log x का फार्मूला होता है 1/x, तो 1/sin x। अब जिसको x मानना है उसका भी डिफरेंशियल करना है। किसे मानना हमने x, sin को x से मानना है, तो d/dx कितना sin x 1/sin x। अब हमें क्या करना है, sin x का डिफरेंशियल करना है, और sin का डिफरेंशियल क्या होता है हमारे पास cos x इंटू cos x। तो हमारे पास क्या बना cos बटे sin, ये आंसर बन गया हमारे पास cot x। क्या बन गया है हमारे पास cot x, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज कर दिया है यहाँ पे, cos बटे sin हमारे पास क्या बना cot x। अब क्वेश्चन आगे और चलते हैं। ये भी हो सकता है y इक्वल टू इस तरह का प्रश्न ले लिया हमने, log e बेस sin x इंटू log e बेस tan x। ये हमारे पास मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हो चुका है, यानी हमारे पास log e बेस sin x और log e बेस tan x, ये एक प्रकार का हमारे पास दो फंक्शन वाला क्वेश्चन हो चुका है। एक फंक्शन हमारे पास ये, एक फंक्शन हमारे पास ये, तो इसमें हमारे पास किसका रूल लग जाएगा, गुणा का रूल अप्लाई हो जाएगा। इस प्रकार लगा सकते हैं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx। क्या नियम बनता है हमारे पास, पहला फंक्शन सेम रखेंगे, दूसरे का डिफरेंशियल, और दूसरा फंक्शन सेम रखेंगे, पहले का डिफरेंशियल करते हैं। तो हमारे पास log e बेस sin x सेम, अब dy/dx का करते हैं हम log e बेस tan x का करते हैं, प्लस अब की बार दूसरा फंक्शन हमारे पास सेम रखेंगे और पहले वाले फंक्शन का क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं। तो पहले वाले फंक्शन को सेम रखते हैं, दूसरे फंक्शन को log e बेस tan x इंटू dy/dx। किसका करना हमें, log e बेस sin x, तो log e बेस sin x। अब इसका डिफरेंशियल करते हैं, तो log e बेस sin x सेम रहेगा इंटू ये हमने क्या मान लिया x, क्या मान लिया x, ये बनता हमारे पास log x। log x कितना आता है 1/x, तो 1/tan x
अब किसका करेंगे हम, tan x का डिफरेंशियल करेंगे। जब tan x का डिफरेंशियल करेंगे तो इसकी गुणा में ही tan x का डिफरेंशियल करना है आपको। तो d बाई डी एक्स कितना, tan x का डिफरेंशियल करना है, प्लस अब log e बेस x, ये tan x सेम रहेगा। अब किसका डिफरेंशियल करना है, log e बेस sin x का, ये हमने मान लिया x, तो बनेगा log x, log x का हो जाएगा 1/x, यानी 1/sin x। अब इसका करेंगे d बाई डी एक्स, साइन एक्स का करेंगे तो साइन एक्स। अब इसका डिफरेंशियल करते हैं। अब हमारे पास यहां देखते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, log e बेस साइन एक्स और इनटू क्या बनता है हमारे पास, जब tan x का डिफरेंशियल करेंगे तो tan x का डिफरेंशियल होता है हमारे पास sec स्क्वायर x, तो ये बनता है हमारे पास sec स्क्वायर x अपॉन tan x प्लस अब log e बेस tan x सेम रहेगा, log e बेस tan x। अब हमारे पास जब sin x का डिफरेंशियल करते हैं ये बनता हमारे पास cos x, तो ये बनेगा हमारे पास cos x अपॉन sin x, cos अपॉन sin x। तो हमारे पास वैल्यू बनती है log e बेस sin x, log e बेस sin x, और ये बन रहा हमारे पास इनटू sec स्क्वायर x 1/tan x को क्या लिख सकते हैं हम, cot x लिख सकते हैं, इनटू cot x और प्लस log e बेस tan x इनटू हमारे पास क्या बन रहा, cos बटे sin, ये बनकर हमारे पास cot x। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास cot x यहाँ पर है और cot x हमारे पास यहाँ पर है, हम cot x को कॉमन भी ले सकते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स, तो हमने क्या कर लिया, cot x को हमने कॉमन बाहर ले लिया, तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है sec स्क्वायर x इनटू कितना, log e बेस sin x प्लस cot x बाहर निकल चुका है तो हमारे पास बचता log e बेस tan x, ये वैल्यू हमारे पास बचती है। तो हमारे पास जो आंसर पर होता है वो dy अपॉन डी एक्स cot x इंटू sec स्क्वायर x इंटू log e बेस sin x प्लस log e बेस tan x, ये आंसर हमारे पास का प्राप्त हो जाता है। अब आगे देखते हैं और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब इसके बाद एक प्रश्न और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल टू ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, साइन इनवर्स x अपॉन log e बेस cos x, log e बेस cos x। ऐसे पर्सन होंगे तो उसको कैसे हल करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास डिवाइड रूल लग रहा है। कौन सा रूल लग रहा है, डिवाइड, क्योंकि एक फंक्शन हमारे पास ऊपर की ओर, एक फंक्शन हमारे पास नीचे की ओर है। तो dy अपॉन dx हमारे पास क्या रहेगा, हर जगह तो रहेगा, हर सेम डिफरेंशियल किसका करेंगे हम, अंश का नियम है हमारे पास, हर जगह तो अंश का अवकलन माइनस अंश जगह तो और हर का अवकलन। तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x सेम रहेगा, किसका डिफरेंशियल करेंगे, log e बेस डिफरेंशियल d अपॉन dx log e बेस cos x का करेंगे डिफरेंशियल, और अपॉन हर का स्क्वायर, हर कितना हमारे पास log e बेस cos x, इस सारे का होल स्क्वायर। अब log e बेस cos x सेम रहेगा। अब इसके बाद साइन इनवर्स x, जब साइन इनवर्स का डिफरेंशियल करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस साइन इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशियल करते हैं, मान लिया हमने x, तो क्या करेंगे, कितना होगा 1 अपॉन x। अब किसका डिफरेंशियल करेंगे दोबारा हम, cos x का, तो dx cos x का डिफरेंशियल करेंगे और अपॉन हमारे पास आता है log e बेस cos x का होल स्क्वायर। उसके बाद अब इसका डिफरेंशियल करते हैं तो log e बेस cos x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर और हमारे पास रहा साइन इनवर्स x
जब cos x का डिफरेंस करेंगे आपको हमारे पास माइनस के साइन एक्स, माइनस माइनस मैंने क्या कर दिया यहाँ पर प्लस कर देंगे इसको, ये प्लस और ये बन जाएगा हमारे पास साइन एक्स, साइन एक्स और अपॉन cos x, और ये अपॉन हमारे पास log t बेस cos x का होल स्क्वायर। अब ये साइन अपॉन को क्या कर सकते हैं आप, टेन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको, टेन। अब हमारे पास ये आंसर इसका प्राप्त हो जाएगा dy अपॉन dx, ये आंसर हमारे पास प्राप्त हो जाता है।